कंगना रनौत ने ये कहा था कि अगर मेरे बयान झूठे निकले तो मैं पद्मश्री वापस करने के लिए तैयार हूँ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कंगना जी ने हमेशा सच का साथ दिया है। वे चाहे अकेली खड़ी रहीं पर खड़ी रहीं मजबूती के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ये बात कह देना कि अगर मेरे बयान झूठे निकलें तो मैं पद्मश्री वापस कर दूंगी, ये बहुत बड़ी बात है। एक पद्मश्री जैसी इतनी उच्च चीज़ जिसको मिल जाती है और उस पर कोई दाव खेले कि अगर बयान झूठे निकले तो मैं वापस कर दूंगी, ये बहुत बड़ी बात है। और हम पहले से शुरू से देखते आ रहे हैं, हम सभी चीज़ देखते आ रहे हैं कि कंगना रनौत हमेशा अपने लिए खड़ी रही। उनके साथ इंडस्ट्री में बहुत बुरा भी हुआ, बहुत गलत भी हुआ, पर फिर भी वो बेबाक तरीके से खुल के सामने आई। उन्होंने सच का साथ दिया, हमेशा जो भी सच रहा है वो दुनिया को उससे वाकिफ़ कराया। चाहे वो ऋतिक रोशन की बात हो, चाहे उसके ख़ानदान की बात हो या करण जौहर की बात हो, सबको उन्होंने पानी पिलाया है बढ़िया तरीके से और पूरी तरीके से बताया है कि देखो, मैं किसी से कम नहीं हूँ। हाँ, भले ही मैं नीचे से उठ के ऊपर आई हूँ, पर मैं ऊपर आ चुकी हूँ और अब तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता मुझे वापस नीचे भेजने का। तो इस चीज़ में कंगना जी का साथ हमेशा सिर्फ लोग ना कहने को उनके साथ रहे हैं, पर जैसे उनकी कोई पिक्चर आती, जैसे पंगा आई, मणिकर्णिका आई, वो सब बहुत ही उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाई, सुपर हिट डुपर हिट नहीं हो पाई, बिकॉज लोग देखने ही नहीं गए। लोग दब जाते हैं, लोग कहने को बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, पर ये हमें जो होता है ना, हमें दिखाना पड़ता है जब हम उनकी मूवीज़ देखने जाएं उस दौरान। पर क्या होता है ना, लोग दिखाते नहीं, वो सिर्फ बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और फिर देखने वही जाते हैं, वो दिल वाले और भी बेकार पिक्चरें जैसे अभी आई थी सलमान खान की। तो मतलब यही रहा है शुरू से लोगों का। करण जौहर की पिक्चरें देखने जैसे 42, आई मीन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, मेरे ख्याल से बहुत ही वाहियात घटिया पिक्चर थी जिसका कोई सरबैर नहीं था, बट फिर भी उस पिक्चर को लोगों ने देखा, उसको हिट बना दिया। ठीक है, मेरे हिसाब से वो पिक्चर कोई हिट नहीं थी, बेकार पिक्चर थी। पर यही कंगना रनौत की पिक्चर आती है तो जैसे पंगा, बहुत ही अच्छी पिक्चर थी, इंस्पिरेशनल पिक्चर थी, पर वो बहुत कम लोगों ने देखी। तो यही बात है, कंगना जी ने बहुत खुलकर ये बात कही है और वो हमेशा जब भी आई हैं पूरे अपने तर्क वितर्क जो भी लेकर आई हैं, अपने मतलब ऑथेंटिक लेकर आई हैं, कोई गलत तर्क वितर्क लेकर वो नहीं आई। और उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया, हमेशा लोगों को वाकिफ़ कराना चाहा कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में और क्या चलता आया है, और अगर हमने उनका सपोर्ट नहीं किया तो क्या चलता रहेगा। तो हमें लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, और वो जो भी हमें बता रही हैं वो सुनना चाहिए और हमें उसे आगे उतना ही उतना फैलाना चाहिए। अनिल देशमुख और काफ़ी और ऐसे नेता लोग हैं जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब चाहे हम अनिल देशमुख की बात कर लें या फिर और राजनेताओं की बात कर लें या फिर हम बात कर लें मीडिया, और बहुत सारे ऐसे मीडिया और पत्रकारिता वाले लोग हैं जो इस चीज़ को दबा रहे हैं, जो इस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं, ये तर्क जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें तो इतनी छानबीन होनी चाहिए, मुंबई पुलिस अपना काम खुद ही कर लेगी, सीबीआई को इस चीज़ में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक सुसाइड था, एक मर्डर नहीं था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि पॉलिटिक्स क्यों हर बार बीच में घुसती है। पॉलिटिक्स हर जगह घुस रही है, पॉलिटिक्स चाहे तर्क में हो चाहे वितर्क में हो। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो ये बोल रहे हैं कि हमें पर्दाफाश करना होगा, हमें सच सामने लाना होगा, ये मर्डर है। पर यहीं पे ये अनिल देशमुख जी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, ये बोल रहे हैं कि ये मर्डर नहीं है, आत्महत्या है, उसको आत्महत्या ही रहने दो। मतलब डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मुझे लग रहा है कि हमें ना एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ मेरे को लगता है कि ऐसे जो लोग होते हैं, जो ये नेता वगैरह होते हैं, ये उन लोग के साथ ही जो ऊपर नेपोटिज्म फैला रहे हैं ना लोग, उन लोग के साथ ही मिक्सड अप होते हैं। उन लोगों का ही खाते हैं, उन लोगों की बोलते हैं, या वो इनका खा रहे हैं वो इनका बोलते हैं, ऐसा ही कुछ सिस्टम होता होगा। और क्या हो जाए ना, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं कि अरे ये उछले इसको दबा दो, यही चीज़ चल रही आ रही है। और ये इनको लगता है ना हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, क्या पता हमें कोई सुन ले या बात दब जाए, पर ऐसा नहीं है। इस बार जनता बहुत आक्रोश में है, बहुत ही तनाव में है सब लोग, और सब लोग ये चाहते हैं कि उनके मर्डर को मतलब उनका जो मर्डरर है उनको पकड़ा जाए। उनको अगर देखो, उनका मर्डर नेपोटिज्म के थ्रू हुआ या आपसी साजिश के पीछे हुआ, जो भी हुआ, चाहे उसमें बॉलीवुड का हाथ था या नहीं था, बट बात यह है कि नेपोटिज्म सिर्फ सुशांत के केस में नहीं चला है, और भी बहुत लोगों के केसेस में बहुत नेपोटिज्म चला है और शुरू से चलता है, तो उसको दबने की ज़रूरत है। हाँ, ये हुआ है सुशांत के मरने के बाद, ये मुद्दा उठ गया है जो कि बहुत पहले उठ जाना चाहिए था, और अब जब तक इंसाफ नहीं मिलता मुझे नहीं लगता है मुद्दा शांत होना चाहिए। और जैसे ही अनिल देशमुख जी का कहना है कि, और जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये तो आत्महत्या थी, ये सुसाइड था, ये सुसाइड नहीं था, और बिल्कुल भी ये बिल्कुल फॉल्स केस है। और ये जो लोग बोल रहे हैं ये सिर्फ केस को दबाना चाहते हैं या लाइमलाइट में आना चाहते हैं सुशांत का नाम लेके, रबिश है सब, और सब बेकार की बात है। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए, हमें उस दिन का वेट करना चाहिए जब सच में उसके हत्यारे पकड़े जाएं,
उसके हत्यारों को कैद किया जाए। और नेपोटिज्म जैसी बुरी चीज़, चाहे वो जिसने सुशांत की जान ली हो, चाहे वो चीज़ हो, या फिर और लोगों के साथ जो जैसे कंगना रनौत के साथ ही या वो चीज़ हो, नेपोटिज्म जड़ से ख़त्म होनी चाहिए। तब लगेगा कि हाँ, न्याय मिल चुका है। वर्ल्ड फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर स्टीव हफ ने सुशांत से बात की और ये सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के प्यार के चलते, उनके फैंस के प्यार के चलते, और लोगों ने इतना प्रेशराइज कर दिया था। और हम सबको जैसे कि पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, क्योंकि जैसे ही जब सुशांत का जब ये केस आया, जब उनकी मौत हुई, उसके बाद कई लोगों ने उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से बात करी, चाहे वो फॉरेन वाले हों, चाहे वो इंडिया के लोग हों, और तब जाके वर्ल्ड फेमस स्टीव हफ ने ये करा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये करारा थप्पड़ था सोनम कपूर जैसी एक्ट्रेस का, जो मतलब इस तरीके से बयानबाजियाँ देती हैं, और या फिर आलिया भट्ट के कि आज उन्हें पता लगा कि सुशांत सिंह राजपूत आखिर है कौन? देखिए, स्टीव हफ बहुत नामी जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटर हैं, और हम मतलब उनको 10.5 साल का एक्सपीरियंस है। और जब ये वीडियो आई सुशांत सिंह राजपूत की, उन्होंने जो निकाली, वो सब हमारे प्यार के चलते ही निकली है। जो हमने मांग करी, उनको बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए कि सुशांत सिंह राजपूत से बात की जाए और उनसे कांटेक्ट किया जाए, और उन्होंने कांटेक्ट भी किया, जिसमें कि ये बात साफ सुनाई दे रही है, ये बात पता लग रही है कि सुशांत ये चीज़ कह रहे हैं कि उस वक्त, उस रात उनकी काफ़ी सारे लोगों से बहस हुई और काफ़ी सारे लोगों ने उनसे अपना बदला निकाला। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग कौन थे, क्या थे, वो तो अब पुलिस ही, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके निकाल सकती है जब कोई इतनी बड़ी बात। और दूसरी चीज़ ये कि इतना एक्सपीरियंस्ड बंदा अगर इंडिया के एक बॉलीवुड एक्टर को, जो कि नीचे से उठ के आया हो, जिसको नेपोटिज्म के चलते मार दिया गया, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको पैरानॉर्मली इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है तो ये ऑफकोर्स एक थप्पड़ है आलिया भट्ट के लिए और अनन्या पांडे के लिए और उन सभी एक्ट्रेसेस के लिए जो कि ये चीज़ मानती हैं कि उनसे ऊंचा कोई है नहीं। मैंने बहुत बार देखा है, करण जौहर के शो में जो कॉफ़ी विद करण आता था, उसमें सुशांत सिंह राजपूत के कई दफ़ा जिक्र हुआ है, और जिक्र में हमेशा सिर्फ और सिर्फ उनकी बेइज्जती ही हुई है। चाहे वो आलिया भट्ट हो, चाहे वो सोनम कपूर हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी ने सिर्फ उनकी इंसल्ट करी है, और ये चीज़ दिखाई भी गई है। तो ये मुझे लगता है बहुत ही गलत बात है, इससे लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और यही चीज़ अब उठ के आ रही है अच्छी तरीके से, और लोग इसको देख रहे हैं, और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, और लोगों को अब दिख रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। और जब इतना बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खुद ये चीज़ ले रहा है, स्टेप ले रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा से, सोल से वो बात करने की, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ किस लिए, जनता के प्यार की वजह से। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसी तरीके से प्यार जताते रहेंगे, न्याय की मांग करेंगे, तो ये एक दिन केस ऊपर तक जाएगा, और ऊपर तक मुझे लग रहा है पहुंच भी गया है। बट अगर फिर भी इसमें ढंग से सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही है तो ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सीबीआई इंक्वायरी की, जो कि होनी चाहिए, और पता लगना चाहिए कि आखिर उनका हत्यारा कौन था। बिग बॉस कंटेस्टेंट संजना गलरानी ने ये कल डिबेट शो में बयान दिया था रिपब्लिक भारत के साथ कि जो भी ये कुछ हुआ है वो एक मर्डर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक सुसाइड था। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, संजना गलरानी जी खुद ही एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हैं। बिग बॉस में देखी गई थी जब वो पारस के लिए आई थी, जो बिग बॉस भी नहीं था, वो एक्चुअली वो था जो पारस की दुल्हनिया कुछ करके आया था कलर्स पे, ठीक है, और क्या कहते हैं, उसमें वो आई थी एज अ कंटेस्टेंट। तो वो कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस तो है नहीं, वो खुद अभी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। तो उन्हें लग रहा है कि शायद अगर मैं अपने नंबर बनाऊंगी नेपोटिज्म में ही, कि ये कह दूंगी सुसाइड है और उनका साथ दूंगी, तो शायद वो मुझे अपनी एक आदत पिक्चर में ले लें। तो मुझे काफ़ी बचकानी बात लगी कि भाई जहाँ पे इन सबको इकट्ठा होना चाहिए, स्ट्रगलिंग जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए और लड़ना चाहिए अपने हक के लिए, वहीं पर ऐसी एक्ट्रेस जो कि खुद अभी स्ट्रगल कर रही हैं, जिनको अभी कोई सीरियल या फिर कोई फिल्म मिली नहीं है, मूवी मिली नहीं है, उसके बावजूद वो नेपोटिज्म का साथ दे रही हैं, और लगातार वो पहले भी पकड़ी गई हैं न्यूज़ चैनल पे ही, वो किसी डिबेट शो में थी और वहाँ पे वो साफ लिपस्टिक लगाते हुए उनकी वीडियो वायरल हुई थी काफ़ी। तो यार ये बहुत बचकानी चीज़ें हैं। और अगर वो इस सब के चलते ये बोल रही हैं कि वो उन्होंने आत्महत्या करी थी, इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, तो यार जो ऊपर लोग बैठे वो पागल नहीं हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी वो जो सच का साथ मांग रहे हैं वो बेकार नहीं है, या कंगना रनौत जो कि हमेशा सच के साथ खड़ी होती आई है, जो अकेले खड़ी है, अकेले लड़ती आई है, वो पागल नहीं है, या जनता, करोड़ों की जनता जो कि सुशांत के साथ है, जो जवाब मांग रही है, बिहार की वो पॉपुलेशन जो कि सुशांत के लिए न्याय मांग रही, सब पागल नहीं है। और ये शुरू से चलता आया नेपोटिज्म, ये तो किसको पागल बना रहे हैं। और ये चीज़ कहना कि अरे ये तो सुसाइड था, इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सुसाइड भी था तो फिर भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है।
और ये तो साफ बात है कि मर्डर है, तो आई गेस इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिन लोगों से उस रात उनकी बात हुई, क्या बात हुई, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, वो सारी चीज़ों का सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस बीच ये सब अगर बयान आते हैं, वो भी एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसको खुद साथ देना चाहिए, मुझे लगता है बहुत ही बेकार बात है। मेरे ख्याल से वो ये चाह रही हैं कि मेरा नंबर बन जाए और मेरे को बॉलीवुड में काम मिल जाए इसके चलते, क्योंकि नेपोटिज्म वाले लोग तो उन्हीं लोग को लेते हैं जो उनको प्रेज़ करेंगे, है ना, उनके लिए गलत नहीं कहेंगे। तो मुझे लग रहा है यही सारी चीज़ें, वो चीप टैक्टिक्स वो यूज़ कर रही हैं फिल्मों में आने के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है।